Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Power of Wisdom. Okay, wisdom की power क्या है ये जानेंगे आज हम इस chapter में. Let's warm up. Unscramble the following word. आपको इन words को unscramble करना है और यहाँ पर लिखना है. ये basically animals के name है, इसलिए इनको आप खुद से करेंगे. Okay, now नंबर 2 पे देखिए आप यहाँ पर birds के name है जिनको आपको यहाँ unscramble करना है और लिखना है. ये फ्री टाइम में बैठ के एक्टिविटी करने वाली चीज़ें होती हैं, तो आप जब भी आपको अपना फ्री टाइम मिले तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को करके फिनिश कर लिया कीजिए. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, लेट्स स्टार्ट. वन मॉर्निंग अ पिकॉक सेट इन अ ट्री नियर अ विलेज. Soon a jackal came to the tree. He was hungry. He thought to kill and to eat up the peacock, but the peacock set up high in the tree. So एक सुबह की बात है, एक पिकॉक जो था वो अपने ट्री के जो एक विलेज है उसके पास एक ट्री पर बैठा हुआ था. एक जैकल आया और उसने सोचा उसको देखकर एक तो जैकल को बहुत भूख लगी तो उसने सोचा कि मैं इस पिकॉक को मार के खा जाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा. बट पिकॉक जो था वो पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर बैठा हुआ था. सो द जैकल वॉज कनिंग. तो जैकल जो था वो बहुत कनिंग था, तेज दिमाग का, है ना. जैसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तिकड़म लगाते हैं और किसी ना किसी तरह अपनी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, ऐसे लोग. द जैकल वॉज कनिंग. ही थॉट टू कॉक्स द पिकॉक टू कम डाउन द ट्री. सो ही सेड, ओ ब्यूटिफुल बर्ड, व्हाई डू यू सिट देयर अलोन? कम डाउन, लेट अस टॉक टू ईच अदर लविंगली. तो जैकल जो था बहुत कनिंग था, उसने सोचा कि पिकॉक को पेड़ के नीचे उतारना पड़ेगा. तो उसने उसको बोलना शुरू किया कि ओ ब्यूटीफुल बर्ड, तुम उतनी ऊंची ऊपर क्यों बैठी है, और नीचे आओ, हम दोनों प्यार से बातें करेंगे. द पिकॉक वॉज वॉइस. तो पिकॉक जो थी वो भी समझदार थी. ही जो पिकॉक था वो भी समझदार था. ही स्माइल्ड एंड सेड, सर आई एम क्वाइट हैप्पी हियर. सो पिकॉक ने बोला कि सर मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से खुशी से हूँ, तो मैं यहाँ ठीक हूँ. द कनिंग जैकल सेड, परहैप्स यू आर अफ्रेड ऑफ मी. तो जैकल जो था उसने बोला कि इसका मतलब आप मुझसे डरते हो. बट लेट मी टेल यू गुड न्यूज़. तो उसने बोला कि मगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ. यस्टरडे गॉड सेंट अस हिज कमांड नॉट टू किल एनी अदर एनी मोर, किल वन अनदर एनी मोर. सो जैकल ने बोला कि गॉड ने कल एक अपना कमांड भेजा है और उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे को अब नहीं मारेंगे. Yesterday God sent us his command not to kill one another anymore. तो गॉड ने हमें कमांड भेजी है कि अब हम किसी को नहीं मारेंगे. He also commanded us to love one other and to live happily together. और उन्होंने ये भी कमांड किया है कि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे और शांति से अच्छे से इस यहाँ पर रहेंगे. He sent his command through Christ. उन्होंने अपना कमांड जो था वो क्राइस्ट के थ्रू भेजा. सो प्लीज़ कम डाउन, लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर. तो उसने बोला, जो जैकल था उसने बोला कि आप नीचे आओ और हम एक दूसरे से प्यार से बातचीत करते हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ. द पिकॉक सेड, बट आई डिड नॉट हियर हिज कमांड. तो पिकॉक ने बोला मगर मैंने तो ऐसी कोई कमांड नहीं सुनी भगवान की. द जैकल सेड, इट डजंट नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है. यू मे बिलीव मी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा. आई एम योर ट्रू क्रिश्चियन, आई एम अ ट्रू क्रिश्चियन. मैं एकदम प्रॉपर क्रिश्चियन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि जीसस क्राइस्ट मेरे पास आए थे, या क्राइस्ट जो थे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने वो गॉड का जो कमांड है वो मुझे बताया. जस्ट देन द वॉइस पिकॉक नोटिस सम डॉग आउटसाइड द विलेज. ही थॉट टू टेस्ट द ट्रुथ ऑफ द जैकल न्यूज़. He said to the jackal, sir, I see some dog coming this way. Let me ask them whether they heard God's latest command. So पिकॉक जो था वो ऊपर बैठा था, उसने देखा कि गांव में कुछ कुत्ते जो हैं वो घूम रहे हैं. उसने बोला कि तो उसने सोचा कि अब जैकल का ट्रुथ कैसे चेक करें. तो उसने जैकल को बोला कि सर मैं ना इन कुत्तों से भी पूछ लेती हूँ, डॉग से भी पूछ लेता हूँ कि क्या ऐसा कोई कमांड उन्होंने सुना है गॉड का जो आया है. द जैकल वॉज अफ्रेड टू हियर इट. तो जैकल जो था वो डर गया ऐसी बात सुनकर. ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ. ही नोटिस दैट सम डॉग्स वर रियली कमिंग दैट वे. उसने सही में देखा कि कुछ कुत्ते जो हैं वो उस तरफ आ रहे हैं. सो ही सेड टू द पिकॉक क्विकली, मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ द गॉड कमांड लाइक यू.
तो उसने बोला, जैकल ने जो है वो पिकॉक से बोला कि शायद हो सकता है इन कुत्तों को भी गॉड के इस कमांड के बारे में ना पता हो तुम्हारी तरह। सेइंग दैट ही टर्न बैक, और ये कह के वो मुड़ गया। देन ही रैन अवे इनटू द जंगल, और जंगलों में चला गया। द वाइस पिकॉक क्राउडेड अलाउड हैप्पीली, और इस तरह से जो पिकॉक था उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई। वाई डिड द पिकॉक नॉट कम डाउन, वाई डिड ही crawled aloud in the end, and it was because he was wise. Wisdom was his power. So पिकॉक नीचे क्यों नहीं आया, पिकॉक ने इतना ज़ोर से क्राउड क्यों किया एंड में, तो इसलिए क्योंकि पिकॉक जो था वो समझदार था। उसने अपने समझदारी से, अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से उस जैकल को वहाँ से भगा दिया जो बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसने जो चाह रहा था कि पिकॉक बस किसी तरह नीचे आए और वो उसको मार के खा जाए। ये होती है पावर अपने विजडम की, अपनी समझदारी की पावर जो होती है वो ये होती है। ओके, नाउ वर्ड मीनिंग। कनिंग मतलब क्लेवर, चालाक। वाइज मतलब इंटेलिजेंट, समझदार। परहैप्स मतलब मे बी। अफ्रेड, फियर्ड, डरा हुआ। कमांड, ऑर्डर। लेटेस्ट, वेरी न्यू, बहुत नया। ब्रेन टेस्टर्स, आंसर जोन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, one morning a peacock sat in a tree near a river, village or forest. It's village, B option. Who was hungry, peacock, crow or jackal? So the C option is jackal is correct. Number 3, the jackal was sweet, cunning or happy. So jackal जो था वो sweet था, cunning था या happy था, so option B is correct. God dash not to kill one another anymore. Commanded, advised or noticed. So the answer is commanded, A. Number 5, dash was his power. Cleverness, sweetness or wisdom? Wisdom was his power. C option. Okay. Now question B, fill in the blanks with the help of word given below. Allowed, coming, cox, tree, saw, commanded, peacock, happily. शुरू करते हैं नंबर 1 से। soon a jackal come to the tree, यहाँ नंबर 1 पे आएगा tree. he thought to, नंबर 2, he thought to dash and to eat up dash. so नंबर 1 पे जो fill in the blanks है नंबर 2, इस पे पहले आएगा cox, COAX, cox, और नेक्स्ट में आएगा peacock. So he thought to cocks and to eat up the peacock. He also dashed us to love one another and to live dash together. He also commanded us. Number 3 पे है, he also commanded us to love and one another and to live happily together. Number 4, the wise peacock dashed some dogs outside the village. The wise peacock saw some dog outside the village. Number 5, he noticed that some dogs were really coming that way. यहाँ आएगा coming. Okay. Number 6, the wise peacock crowed aloud happily. Okay. Now fill in the blanks हो गए। next आते हैं हम true false पे। Write T for true and F for false. The peacock was hungry, false. The jackal was cunning, true. The jackal was afraid to hear dog voice, false. The wise peacock crowded aloud happily, true. The jackal ran away into the forest, true. Okay, now match the following. Number 1, hungry. Hungry matches with E option, I, in need of food. Number 2, cunning. Cunning मतलब होता है चालाक, चतुर, D options, clever. Cox मतलब किसी को बहुत प्यार से अपनी तरफ बुलाना ताकि हम उसे यूज़ कर सकते, give pleasure, H. Number 4, loving. Option G, with love. Perhaps. Option F, suppose. Number 6, command. C option, order. Number 7, embrace, hug. B option, allowed. 8 matches with A, loudly. Okay, now next. Answer the following question. Who was hungry? So the fox was hungry. Okay, where was the peacock sitting? On the treetop. Why did the jackal think to coax the peacock? So that he will come down and then the fox will kill him and eat him. So he is hungry at that moment. That's why he thought of this. Okay, now which command God sent to the jackal? So which command God sent to the jackal? So the God sent that message that no one will kill anyone, or his command not to kill any another anymore. Okay, so this is the command that God sent to the jackal. Okay, what did the jackal notice? Jackal noticed that some dogs are coming toward him.
ओके, नाउ ग्रामर जोन. पोजीशन वर्ड, पोजीशन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं. ठीक है. The words on, in, near, under, in front of, between, behind और position word, are position word. Okay, किसी चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ हो रखी है, इस चीज़ को बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो पोजीशन वर्ड होते हैं. अंडरलाइन द पोजीशन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. I will do 2 for you as an example and the rest part you will do yourself. Okay, number 1, the boy played in the park. In the park, so the in is the position word. Number 2 is the books are under the bed, so the under is पोजीशन वर्ड. ओके, बाकी जो है ऑप्शन क्वेश्चन इनमें आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है द बुक इज ऑन द टेबल, द सर्वेंट इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन. नंबर 5 है द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. नंबर 6 द कैट इज सिटिंग बिटवीन द 2 बिग डॉग्स. नंबर 7 है द crayons are lying in front of you. Number 8, the girl is standing near the door. Number 9, the cow is near the tree. And number 10, the tree is behind the hut. Okay, now fill in the blanks with correct position word. अब यहाँ पर भी आपको correct position भरनी है. I put my book in your bag. Book bag के अंदर है इसलिए हम उसमें in लिखेंगे. Okay, the eggs are under the nest or in the nest. So the eggs are in the nest. In the nest. Purvi is dash the door. Purvi is in the door or behind the door? It's behind the door. Okay. Now number 4, Amit is on the computer or Amit is in front of the computer. So Amit is in front of the computer. Okay. Number 5, we come to school at 8 a.m. At. Okay, he sat down to rest under a mango tree. He sat down to rest under a mango tree. Okay, hopefully आपने यहाँ mark कर लिए होंगे. Now conversation zone, listening. Listen carefully and recite the poem again. The caterpillar, brown and furry caterpillar in a hurry. Take your walk to the shady leaf or stalk, or what net, which may be the chosen spot. No toad spy you, hovering bird of prey pass by you. Spine and dine, to live again a butterfly. So यहाँ पर एक बटरफ्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे क्या होता है. एक ब्राउन फरी कैटरपिलर जो होता है थोड़ा जल्दी में होता है, वॉक करता है, पेड़ों पे से खाता है, वहाँ स्टॉक करता है, नेट से बचता है, अपना स्पॉट ढूंढता है और ऐसे स्पॉट ढूंढता है जहाँ पर उसे कोई टोड ना देख सके, कोई बर्ड ना देख सके ताकि उसे खा जाए. ऐसी जगह ढूंढता है और इस थोड़े दिन में वो एक बटरफ्लाई में वापस पैदा हो जाता है ना. जो कैटरपिलर होता है वो बाद में बटरफ्लाई बनता है. तो ये उसकी ही एक स्टोरी बताई गई है इस पोम में. नाउ स्पीकिंग, रीड द वर्ड अलाउड. ब्राउन, स्पाई, स्पिन, फरी, हॉवरिंग, डाई, स्टॉक, प्रे, बटरफ्लाई. एक्टिविटी जोन, राइट 8 सेंटेंस अबाउट एनी बर्ड दैट यू लाइक. यू हैव टू राइट. कोई भी ऐसी एक बर्ड के बारे में आपको 8 लाइनें यहाँ पर लिखनी है. Where it lives, what it eats, what it does all day and what you like most about it. जो आपको बर्ड पसंद है उसके बारे में आप यहाँ 8 लाइन्स लिखेंगे और इन क्वेश्चंस का भी आंसर उसी में लिखेंगे. प्ले जोन, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड. इन सेंटेंसेस से आपको वर्ड्स, इन वर्ड से आपको सेंटेंसेस बनाने. लाइक हंग्री, तो जेकल वॉज वेरी हंग्री, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो. होप, गोल्ड एंड ड्रिंक. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. होपफुली स्टूडेंट चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. आपने इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो फिल कर ली होंगी. रेस्ट इसका रिवीजन अब आप अपने आप करेंगे.